वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजय। हमारे यूट्यूब चैनल रियल टेक आइडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेन बात करने वाले हैं कि यार रैम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसी आपने वीडियो देखे होंगे लेकिन उसके कंसेप्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया होगा कि यार एक्चुअल में रैम कैसे कार्य करता है, चाहे आपके मोबाइल में हो चाहे आपके लैपटॉप में हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मोबाइल कभी हैंग भी नहीं करेगा और कभी भी मतलब कि अगर कोई भी मोबाइल ख़रीदने जाएंगे या फिर कोई भी लैपटॉप ख़रीदने जाएंगे तो आपको पहले दिमाग में चलेगा कि हाँ यार मुझे क्या देख के लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपको मतलब कि रैम कैसे वर्क करता है। ठीक है, जिससे कि आपको एक आसान भाषा में समझ में आ जाए और आप जब भी कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आपको वहाँ पे कोई हेजिटेशन ना हो, कोई हिचकिचाहट ना हो कोई भी सामान लेने में, और कभी आपको डिमोटिवेशन फीलिंग ना हो। नहीं तो ऐसा होता है कि यार हम ला लेते हैं खरीद के सामान और बाद में पछतावा होता है कि नहीं यार हमें ये चीज़ देख के लेना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार रैम का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में वर्क करता है और क्यों आपको मोबाइल हैंग हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं पीसीबी। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मोबाइल के अंदर की पीसीबी है, यानी कि मोबाइल के अंदर एक बोर्ड है जो इस तरह से लगी होती है। आप अगर जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो उस मोबाइल में भी इसी तरह के बोर्ड लगे रहते हैं जिसमें कि बहुत सारी आईसी लगी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे रोम आईसी हो गई, फ्लैश आईसी हो गई, यहाँ पे चार्जिंग आईसी हो गई, और ये हमारा रैम आईसी हो गया, उसके बाद से सीपीयू आईसी हो गई। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि रैम कैसे वर्क करता है और क्यों आपको मोबाइल हैंग होता है या फिर आपका लैपटॉप क्यों हैंग हो जाता है और क्यों मतलब क्यों ब्लास्ट कर जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। जो मैं बताऊंगा अगर आप उस प्रोसेस का आप यूज करेंगे या फिर आपका लैपटॉप भी कभी हैंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ बताया गया, लेकिन मैं जिस तरह से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा या फिर बताने जा रहा हूँ आपको कोई भी वीडियो में नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जो मेन कंसेप्ट होता है कि रैम का वो क्या होता है कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले तो वो हमारा इंस्टॉल होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं कि रोम आईसी यानी कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये जो हमारा रैम है और रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि दोस्तों जैसे कि आपको मान लीजिए बहुत सारे पैसे आपको दे दिए गए और उस पैसे में 10 का नोट है, 5 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, यानी कि जितने भी प्रकार के नोट होते हैं हर एक प्रकार की नोट है आपके पास, और आपको बोल दिया जाए कि उसमें से 20 का नोट आपको उठाना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसको सीरियल वाइज जैसे 5 का हटाएंगे, 10 का हटाएंगे तब 20 का उठाएंगे। आपको डायरेक्टली 20 का उठाना है तो उठाना है। उसको हम बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस, यानी कि रैंडमली वहाँ से डाटा को या फिर रैंडमली पैसे को लेना है। ठीक है, तो ठीक हमारा जो रैम होता है कि रैम उसी प्रोसेस पे काम करता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो हमारा इस रोम में होता है, रैम में नहीं होता है। रैम में कब जाके डाटा आता है वो मैं आपको बता दूं कि रैम में तब डाटा आता है कि जब ये हमारा जो सीपीयू है, यानी कि ये जो प्रोसेसर है जिसको हम ब्रेन ऑफ मोबाइल कह सकते हैं या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। तो हम मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा सीपीयू है यह क्या है कि मोबाइल का ब्रेन है। तो मोबाइल का ब्रेन से मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन को खोलते हैं तो इंस्टॉल होता है इस रोम में, तो इस रोम से उठ के आता है रैम में। ठीक है, और रैम से फिर जाता है हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सीपीयू में, मतलब कि उसके जो भी फंक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं वो इसी सीपीयू के द्वारा दिए जाते हैं, तब जाके वो क्या करता है डाटा को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है,
एग्जीक्यूट का मतलब है कि डाटा को आगे बढ़ाता है। जैसे कि अगर हमें कोई गाना सुनना है तो उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो इस रोम में से उठ के आता है रैम में, तब जाके हमारा गाना क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की बात करूं तो देखिए, जैसे क्या होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपने शायद पढ़ा होगा। तो देखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं या फिर अपने कॉलेज में जाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपने घर पे बहुत सारी बुक खरीद के लेके आते हैं या फिर बहुत सारे कापियाँ खरीद के लेके आते हैं और उसको अपने घर पे रख देते हैं। ठीक है, घर पे रखने के बाद हम एक बैग लेते हैं, बैग लेते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे जो कॉपी और ऐसे जो किताब हम लोग ले जाते हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि हम पूरी कॉपी पूरे मतलब कि बुक्स हम भर के डेली लेके जाएँ, डेली लेके आएँ तो उससे हमें क्या हो कि हमारे शरीर पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, हम स्लो चलते हैं। तो मेन कंसेप्ट हमारा रैम और रोम का या फिर मोबाइल में भी मेन कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, कि कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें रोम में इंस्टॉल है तो जब भी इस सीपीयू को कोई भी जैसे कि हम किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वह क्या होता है कि यहाँ से उठ के जब इस रैम में आता है और रैम से तब जाके डाटा क्या करता है, हमारा सीपीयू लेता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है या फिर जो मोबाइल की बात करें, मोबाइल होता है तो ये थोड़ा फास्ट काम करता है। लेकिन हम जब क्या करते हैं कि जैसे कि एक एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, ठीक है, फिर हम दूसरा कोई एप्लीकेशन खोल के रख दिए, फिर कोई तीसरा एप्लीकेशन खोल के रख दिए, फिर कोई चौथा एप्लीकेशन खोल के रख दिए, और वो जो एप्लीकेशन हम जो भी खोले हैं और उसका साइज मिला के, यानी कि एक तरह से उसका वज़न मिला के इस रैम के बराबर हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि रैम 4 GB है और 3.5 GB या फिर 4 GB का हम लोग एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा हैंग होगा। हैंग क्यों होगा कि यार उसमें लोड पड़ेगा, जब लोड पड़ेगा तो ये सीपीयू जो है यहाँ से डाटा लेने में इसको कठिनाई होगी, और जब कठिनाई होगी तो क्या करेगा, ये स्लो काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम बहुत सारा अपने बैग में कॉपी भर लिए एक बार जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बहुत स्लो चलेंगे। जब लोड हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्लो चलेंगे। लेकिन अगर हम उसको जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम उसको सिर्फ लेकर जाएं तो हमारे शरीर पे लोड कम पड़ेगा, तो हम उसको जल्दी से उसको हम लेके जा सकते हैं और हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो सेम प्रोसेस इस मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, तो आपको मोबाइल का हैंग होने का जो मेन रीज़न है यही है दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल को हैंग से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन यूज कीजिए और उस यूज करने के बाद तब दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज कीजिए। जो पहले आपने एप्लीकेशन यूज किया है उसको रिमूव कर दें, जैसे कि ऑप्टिमाइज कर दें। जैसे कि होम बटन दबाते हैं तो उसमें आता है क्लियर करने का ऑप्शन, तो उसको क्लियर कर दें। तब जाके जब दूसरा डाटा जब दूसरा एप्लीकेशन खोलेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा रैम फ्री होगा और प्रोसेसर उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, जिसके ज़रिए क्या होगा कि मोबाइल की आपकी हीटिंग कम होगी। जब आपका मोबाइल कम हीट होगा तो आपको मोबाइल काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा और कभी वो ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेन यही सिस्टम होता है, जैसे कि जैसे कि मैंने आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कोई टीचर है वो आपको बता देता है कि आपको कल ये नोट्स लेकर आना है, ठीक है, और इस नोट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वो चीज़ को अप्लाई करना ही करना है। कि नहीं अगर करेंगे तो हमारे पास बर्डन बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, तो हमें उसमें निकालने में दिक्कत होगी और उसको ले जाने में भी दिक्कत होगी। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में भी होता है कि अगर एक बार में हम कई एप्लीकेशन खोल दें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा उस टाइम पर मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो वो हैंग होने लगता है। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन खोल कर रखे हैं और फिर हम और भी एप्लीकेशन मतलब कि और भी एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब रैम फुल हो जाता है
तो वो रिमूव करता है। देखिए जैसे मान लीजिए इधर से डाटा है, यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ से जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज में नहीं आने वाला है उसको रिमूव कर देगा प्रोसेसर, ठीक है। जब वो रिमूव करता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो उस समय हमारा मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो स्लो काम करता है, ठीक है। तो स्लो काम करता है तो इसलिए हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, हमारा फिर लैपटॉप भी हैंग हो जाता है। तो मेन फीचर यही होता है रैम का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जब भी आप अपना मोबाइल को यूज करें या फिर अपने लैपटॉप का यूज करें तो 1 बाय 1 एप्लीकेशन यूज करें। ये नहीं कि एक बार में 3-4 एप्लीकेशन खोल के रखें उसको यूज करें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा मोबाइल ज़्यादा हैंग होता है। और एक तरीके से और हैंग होता है कि हम डेली बाय डेली कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो उसके ज़रिए भी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए अगर आपको आपके टीचर ने बोल दिया कि आपको कल एक कॉपी लेके आना है, फिर परसों बोल दिया कल आपको परसों एक कॉपी लेना है, फिर उसके तीसरे दिन ये बुक लाना है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा, लोड होता जाएगा। तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सेम कंसेप्ट जो है इस कंप्यूटर में या फिर इस मोबाइल में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि अगर आप नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं डेली बाय डेली और उसको यूज करते हैं तो आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। हैंग इसलिए होता है कि वह सभी डाटा क्या है कि रैम में जब स्टोर होती नई चीज़ें तो उसको रिमूव करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आपका मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो हैंग होने लगता है। तो आप जब भी यूज करें 1 बाय 1 यूज करें जिससे कि आपको मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास जितने भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आगे भी अगर और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।